चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर में देर रात लेडी कांस्टेबल से की छेड़छाड़। इंदौर में महिला सुरक्षा अभियान के दौरान एक मनचले ने लेडी कांस्टेबल से छेड़छाड़ कर दी। विजयनगर इलाके में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे स्टिंग ऑपरेशन के तहत 2 महिला पुलिसकर्मियों को देर रात मेघदूत गार्डन के बाहर भेजा गया था। इसी दौरान एक्टिवा सवार युवक वहां पहुंचा और एक कांस्टेबल से अभद्र टिप्पणी करते हुए पूछा, सिंगल हो क्या, साथ चलोगी? युवक की हरकत सामने आते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार ऐसे अभियान चला रही है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीकमगढ़ में अवैध खनन करते पोकलैंड मशीन जब्त। टीकमगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी से खनन कर रही पोकलैंड मशीन जब्त की है। कार्रवाई लिधौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उपरारा में की गई। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि रात के अंधेरे में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। सूचना मिलते ही तहसीलदार निशांत चौरसिया राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की कार्रवाई देखते ही खनन में लगे लोग मौके से फरार हो गए। कलेक्टर विवेक श्रोतिये ने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला बदर के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हंगामा। उज्जैन में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। विधायक महेश परमार, नेता मुकेश भाटी और कई किसान कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ उज्जैन पहुंच रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें बड़नगर रोड स्थित ब्रिज के नीचे रोक दिया। कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा चलता रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पानी की समस्या पर ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर कोरासा गांव के ग्रामीणों ने पानी की गंभीर समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने खाली कुप्पे सड़क पर रखकर हाईवे पर आवागमन रोक दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही सागर नाका चौकी प्रभारी विक्रम दांगी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। बाद में नायब तहसीलदार पारुल चौधरी ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर जादे इस्याशी खोल दिया। 52 गजा जंगल में 1 माह में तीसरी आग। बड़वानी जिले के 52 गजा जंगल में 1 महीने के भीतर तीसरी बार आग लगने की घटना सामने आई है। रविवार सोमवार की रात भैरव मंदिर के पास जंगल में अचानक आग भड़क उठी। राहगीर कमल खरते ने आग की लपटें देखकर तुरंत वन विभाग और दमकल विभाग को सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि समय रहते सूचना नहीं मिलती तो कई वन्य जीव इसकी चपेट में आ सकते थे। आग से हरे भरे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई थी। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। 38.70 लाख की सड़क 2.5 साल में ही जर्जर। रीवा जिले की ग्राम पंचायत मदरी में बैकुंठपुर लालगांव मार्ग की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। करीब 38.70 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क महज 2.5 साल में ही जर्जर हो गई है, जबकि इसकी 5 साल की गारंटी अवधि अभी बाकी है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और केवल खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण दिसंबर 2023 में हुआ था। अब सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूनो में खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीते। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। ये दोनों चीते अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाए गए थे। सीएम रविवार शाम कूनो पहुंचे थे और वहीं रात्रि विश्राम किया। सोमवार सुबह कूनो नदी किनारे स्थित साइट पर विशेष प्रक्रिया के तहत चीतों को जंगल में रिलीज किया गया। खुले जंगल में पहुंचते ही दोनों चीते तेजी से दौड़ते हुए अंदर चले गए। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काफी उत्साहित नजर आए। कूनो में चीतों की संख्या बढ़ने से वन्य जीव संरक्षण अभियान को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बैतूल में आमने सामने भिड़ी बाइकें, 2 युवकों की मौत। बैतूल जिले के भैंसदेही क्षेत्र में रविवार रात 2 बाइकें आमने सामने 2 युवकों हो गए, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा भैंसदेही बरहापुर झल्लार रोड पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोहर निवासी जगदीश अडलक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल अंकुश वाघमारे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
सिंहपुर साइलो केंद्र पर गेहूं खरीदी ठप। सतना जिले के सिंहपुर साइलो केंद्र में गेहूं खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किसान पिछले 6 दिनों से अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनका गेहूं नहीं तौला जा सका। केंद्र पर रोज करीब 200 किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं, फिर भी भारी भीड़ के कारण व्यवस्था बिगड़ गई है। खरीदी केंद्र के बाहर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हैं। किसान खुले आसमान के नीचे दिन रात इंतजार करने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में पानी और छाया जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तहसीलदार पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना। मैहर जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मामलों में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने अमरपाटन तहसील के नायब तहसीलदार अनिल सिंह पर 2,250 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि उन्होंने अधिनियम के तहत प्राप्त 9 आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण नहीं किया। इस पर कलेक्टर ने प्रति आवेदन प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से दंड लगाया है। यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी। प्रशासन ने अन्य अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि जनहित से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। ग्वालियर में बढ़ी गर्मी उमस से लोग परेशान। ग्वालियर में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है। सोमवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। सुबह 8:30 तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। रविवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि यह सामान्य से कम रहा, लेकिन वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, जिससे लोगों को और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सीहोर में समर्थन मूल्य पर 4.70 लाख टन गेहूं खरीदी। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य तेजी से जारी है। जिले के 240 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 67,000 से अधिक किसानों से 4.70 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस खरीदी के एवज में किसानों को 1,156 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसमें से अब तक 688 करोड़ रुपए उनके खातों में जमा किए जा चुके हैं। जिले में 1,02,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और हर किसान की उपज की खरीदी समय पर सुनिश्चित की जाए। नंबर प्लेट पर कालिख पोतकर कर रहे अवैध परिवहन। निवाड़ी जिले में अवैध परिवहन करने वाले अब पुलिस और कैमरों से बचने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। ट्रक और डंपर चालक अपनी नंबर प्लेट पर कालिख पोतकर सड़क पर दौड़ रहे हैं, ताकि वाहन नंबर साफ दिखाई न दें। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई वाहन इस तरह चलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन वाहनों से रेत, मिट्टी और गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चौपाटी और बाजारों में गंदगी अतिक्रमण पर 7,000 जुर्माना। बुरहानपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-36 को लेकर शहर में सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। रविवार शाम निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में चौपाटी और मुख्य बाजारों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों पर कुल 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम की टीम ने कमल टॉकीज, बड़ा पोस्ट ऑफिस, इकबाल चौक, पाला बाजार और मंडी क्षेत्र में कार्रवाई की। कई दुकानदार सफेद मार्किंग के बाहर दुकान और ठेले लगाए हुए मिले। निगम ने अतिक्रमण हटाकर लोगों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। खरगोन में मूंग की कटाई थ्रेसिंग शुरू। खरगोन जिले में गर्मी की मूंग फसल तैयार होने के बाद किसानों ने कटाई और थ्रेसिंग शुरू कर दी है। इस बार फसल अच्छी बताई जा रही है और प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उपज मिलने की संभावना है। जिले में करीब 26,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती की गई है। हालांकि किसान अब सरकारी खरीदी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई तो मंडियों में कम भाव मिलने से नुकसान हो सकता है। साथ ही जून में बारिश शुरू होने की संभावना से भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। केन बेतवा परियोजना के प्रदर्शनकारियों का धोडन डैम पर चिता आंदोलन। छतरपुर और पन्ना की सीमा पर केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में ग्रामीणों का चिता आंदोलन तेज हो गया है। धोडन डैम क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीण सांकेतिक चिताओं पर लेटकर अपने अधिकारों और विस्थापन के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के तीसरे दिन महिलाएं और बच्चे भी चिताओं पर लेटे नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। प्रदर्शनकारी नेता अमित भटनागर की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। आंदोलन स्थल पर प्रशासन की गतिविधियों पर ग्रामीण लगातार नजर बनाए हुए हैं।
कार की डिग्गी से 21 किलो सूखा गांजा बरामद। मैहर जिले की कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी कार से 21 किलो से अधिक सूखा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2.12 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से गांजे की बड़ी खेप मैहर के रास्ते यूपी ले जाई जा रही है। इसके बाद सरला नगर भदनपुर मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें पिछली सीट और डिग्गी से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।